गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर है। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन होता है इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमको समझना है कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली में क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फैक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, सेकंड फैक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। उसी तरह से एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया को हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए फिजिक्स में हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हम रो। जैसे ही हम उस कांस्टेंट को डालेंगे तो ये प्रोपोर्शन इक्वल बन जाएगा। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इस रो को, इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो इस प्रोपोर्शन को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अगर हम रो को सब्जेक्ट बनाए, रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाए, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमको? रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। दैट इज ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। इस फॉर्मूला से हम रेजिस्टिविटी को मेजर भी कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। उसका यूनिट क्या होगा? ओम मीटर होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल होगा। इफ़ लेंथ इज़ 1 मीटर एंड एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर देन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मटेरियल। पहला फैक्टर जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है वो है मटेरियल, और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो उसमें रेजिस्टिविटी कम होगा। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ का तो उस पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी उसमें डिक्रीज होगा। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम लिख सकते हैं इन दिस वे, 1 बाय रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। इसको हम सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं। सिग्मा साइन से हम डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है ये ओम टू द पावर -1 m टू द पावर -1। ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। तो ये है रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थैंक यू।